Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Muazzam, and this Ramadan we bring to you one ayat closer from Subul. Subul एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कुरान पाक और सीरत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। हम इंशाल्लाह इस रमदानुल मुबारक में रोजाना एक जुज से एक आया मुबारका का इंतखाब करेंगे और इससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रमदान कुरान का महीना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today, in one ayat closer from juz number 11, we have chosen ayah 57 and then the following ayah 58 from Surat Yunus, which is the 10th chapter of the Holy Quran. आज हमने 11वें सिपारे से सूरत यूनुस की 57th और 58th आयत का इंतखाब किया है, जो कि हमें कुरान पाक की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है उसके बारे में बड़ी प्यारी बातें बताती हैं। 57th आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूरि व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। O mankind, there has come to you a direction from your Lord and a healing for the diseases in your hearts, and for those who believe, a guidance and a mercy. अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज आई है जो नसीहत है और दिलों में जो बीमारियां हैं उनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और ईमान वालों के लिए रहमत है। आप देखिए कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान की बात करते हुए या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, बल्कि या अय्युहन्नास कहा। Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that this Quran is a message for all of humanity, और जो भी अल्लाह subhanahu wa ta'ala का कुर्ब चाहता है और इसके जरिए से जो नेमतें और बरकतें नाजिल होती हैं कुरान के जरिए, वो इस कुरान के करीब आए। क़द जाअतकुम मौइज़तुन, यहाँ पर बात की गई है कि अल्लाह subhanahu wa ta'ala की तरफ से हिदायत आई है। So that is the primary purpose of the Quran. Whatever the diseases are in the hearts, as in our internal diseases, जैसा कि तकब्बुर है, हमारा दिल छोटा है, या बुखल है, या स्टिंजीनेस ऑफ द हार्ट है, सेल्फिशनेस है, ये सब अंदर की जो बीमारियां हैं उनके लिए भी यहाँ पर जिक्र आया है कि कुरान पाक ही के जरिए शिफा है। मगर पहली चीज जो आई है वो मौइज़तुन है, यानी एक वाज़ व नसीहत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से इसमें आई है। तो हमें यहाँ पता चल जाता है कि कुरान का पहला मकसद क्या है। और फिर अल्लाह ताला दोबारा इरशाद फरमा रहे हैं, वहुदन एंड गाइडेंस, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से रहनुमाई है। आप सोचिए कि हम एक रास्ते पे चले जा रहे हैं और अगर हमें पता नहीं कि हमें कहाँ जाना है, डायरेक्शन क्या है, हमारा आखिरी मंजिल क्या होगी, तो हमें पता ही नहीं चलता और हम गुम जाते हैं। यही चीज दुनिया की जिंदगी के साथ है कि जब हम कुरान को साथ लेकर नहीं चलते, sometimes we are lost and we don't know where our lives are going. अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से रहमत है मोमिनीन के लिए और ईमान लाने वालों के लिए। अगली आयत भी इंक्लूड करूंगी क्योंकि बहुत ही प्यारी आयत है कुरान पाक की, सूरह यूनुस आयत 58, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलियफ्रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। Say, in the bounty of Allah and in His mercy, in that let them rejoice. That is better than all the wealth they accumulate. अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमा रहे हैं, आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए, वो उस सब से बदरजहा बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। आप देखें कि a lot of our life is spent earning, buying, saving, स्पेंडिंग, और हम मटेरियल चीजों में ही इन्वॉल्व होके रह जाते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर कुरान की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये जो अल्लाह ने तुम्हें रहमत दी है ना, ये वो चीज है फलियफ्रहू, जिस पे तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम इस हिदायत को एंजॉय करो, इससे सीखो, इससे समझो, और ये उन तमाम चीजों से बेहतर है जो तुम जमा कर रहे हो। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें ये तौफीक दे कि हम इस कुरान से हिदायत सीखें, ये हमारे दिलों की बीमारियों की शिफा हो, हमारे लिए जो अल्लाह ताला ने वाज़ व नसीहत किया है उसके ज़रिए हम सीखें कि हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है और हम आखिरत की भी तैयारी करें, और हम इस नॉलेज पर और उस नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज बनाते हुए खुश हों। May Allah accept it from us. May Allah accept our efforts to try and understand
the words of Allah subhanahu wa ta'ala's kalam. May Allah subhanahu wa ta'ala make our hearts happy and healed through the words of the Holy Quran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ون آیت کلوسر کا یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ سبل سے مستفید ہوتے رہیں۔ پلیز سبسکرائب اینڈ فالو سبل آن یوٹیوب، فیس بک، اسپاٹیفائی، ایپل پوڈ کاسٹس اینڈ انسٹاگرام فار مور۔